हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स में हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं एंड लास्ट चैप्टर हमने जो डिमांड था वो किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सप्लाई। इसमें इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं तो मीनिंग ऑफ स्टॉक देखेंगे, सप्लाई का मीनिंग देखेंगे, प्रोडक्शन क्या है, डिफरेंस देखेंगे, सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फिर सप्लाई फंक्शन, लो ऑफ सप्लाई, जैसे हमने लो ऑफ डिमांड देखा था ऐसे लो ऑफ सप्लाई देखेंगे, फिर रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। फिर सप्लाई में चेंज होता है तो क्या चेंजेस होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, डिमांड जैसा ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस. In order to fully understand the concept of demand, it is necessary to understand the concept of supply. Considering the demand for various goods in the market, it becomes the function of the market to ensure the supply of these goods. Supply must be altered in accordance to changes in demand. Just as there is a different demand at every price, there is also a corresponding supply to every price. इसका जब हम मीनिंग देखें कि सप्लाई का मीनिंग क्या है तो मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई इन एवरीडे लैंग्वेज इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक इज नॉट ड्रॉन. हावेवर इन इकोनॉमिक्स देयर इज अ क्लियर डेस्टिनेशन बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. तो स्टॉक एंड सप्लाई का हम मीनिंग देखें तो प्रोडक्शन का मीनिंग है प्रोडक्शन इज द quantity of goods created by the available factors of production during fixed time period. प्रोडक्शन क्या है तो जो हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है उससे जो गुड्स क्रिएट होते हैं उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं कि लिमिटेड टाइम पीरियड में इतने गुड्स हमने बनाए तो वो है प्रोडक्शन. सप्लाई का मीनिंग क्या है? इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच अ producer is able and willing to sell in the market and given price at a particular point of time. तो ये मीनिंग है सप्लाई का. इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच प्रोसीडर इज able and willing to sell the market at a given price. मतलब जो प्रोडक्शन हो जाता है उसको फिर सेल करना है तो वो है सप्लाई. स्टॉक का मीनिंग क्या है तो स्टॉक इज़ अ टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स विच विथ अ प्रोड्यूसर कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एज पर द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द सेलर. मतलब कि स्टॉक क्या है कि जो ऑफ़र किया जाता है मार्केट में कि वो विलिंगनेस ऑफ सेलर के डिपेंडिंग होता है कि उसको कितना स्टॉक वो लेना है. एग्ज़ाम्पल उसका देखें तो कोई ऑयल का ट्रेडर है और उसको 50 पैकेट्स ऑफ ऑयल चाहिए और इफ़ शी इज़ नॉट एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट एंड गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देन सप्लाई इज़ ज़ीरो. बट शी इज़ एबल एंड विलिंग टू सेल 30 पैकेट्स फ्रॉम द अवेलेबल अमाउंट देन सप्लाई ऑफ ऑयल इज़ 30 पैकेट्स. मतलब कि जितने सेल किए वो है सप्लाई. Before understanding the meaning of supply, it is important to clarify few concepts. First है willingness to sell. कि willingness to sell है उसमें क्या होता है कि the entire amount of goods available in a producer or a trader is not called supply. मतलब कि जितने भी goods अवेलेबल है कि जितने प्रोड्यूसर ने बनाए हैं तो वो सप्लाई नहीं होता है. It is a stock which will become supply only when she is able and willing to sell at a given price at a particular point of time. मतलब कि वो अपनी मर्ज़ी से जो सप्लाई करता है और पर्टिकुलर प्राइस में पर्टिकुलर टाइम में तो वो विलिंगनेस टू सेल होता है. नेक्स्ट है एबिलिटी टू सेल. एबिलिटी टू सेल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक. मतलब कि स्टॉक अवेलेबल है तो ही उसकी एबिलिटी होती है सेल करने की. For example, if the trader of oil desires to sell 1000 packets of oil, while he has the available stock of only 500 packets, then the ability to sell is only 500 packets. The supply is 500 packets.
एंड लास्ट है कि विलिंगनेस टू सेल, कि सेल करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए. Besides the availability of sale, the trader should be willing to sell of goods at a given price at a particular point of time. From the above discussion, it is clear that the supply is a proportion of total available stock, which is supplier is able and willing to sell at a particular price and a particular point of time. मतलब सप्लाई क्या है कि विलिंगनेस टू सेल होना चाहिए एंड एबिलिटी टू सेल भी होना चाहिए, तो ही वो सप्लाई सक्सेसफुल सप्लाई जो है वो होता है. तो आज हमने ये कंप्लीट किया है. ये जो क्वेश्चन है वो होम असाइनमेंट में आपको लिखना है और टाइम टू टाइम सबमिट करना है. थैंक यू.